हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में जो हम लोग आईपीसी का चैप्टर 5 लेके चल रहे हैं, उसमें अभी तक हम लोगों ने सेक्शन 117 तक कंप्लीट कर लिया था। आज जो 3 सेक्शन हमारे बचे हैं 180 से लेके 120 तक, वो मैं कवर करूँगी और हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। और इस चैप्टर को आप लोग हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर मेंस के ध्येय से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका जो इलस्ट्रेशन होता है वो देके अक्सर मेंस में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार बोल रही हूँ कि इन चैप्टरों को लाइटली न लेते हुए आप लोग इसे ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए। तो चलिए फिर मैं अपना नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करती हूँ। आज का जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन 180 118, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। जैसे कि ये सेक्शन हमारा ये बता रहा है कि कोई ऐसा पर्सन हो, जैसे अभी तक हम लोगों ने, मतलब जहाँ तक अभी तक जितने सेक्शन हम लोगों ने पढ़े जो कि इस दुष्प्रेरण के दंड से संबंधित थे, उन सेक्शनों में हमने ये देखा कि जो हमारा दुष्प्रेरक होता था वो क्या करता था, कैसे करता था, तो दंड का क्या प्रावधान था। अब यहाँ पे हमारा जो दुष्प्रेरक है वो किसी काम को, जो हमारा एक हमने जब आपको पढ़ाया था दुष्प्रेरण में तीनों प्रकार में, एक उकसाना, एक षड्यंत्र द्वारा और एक सहायता करके, उसके साथ साथ दो करके स्पष्टीकरण थे। तो एक स्पष्टीकरण में हमें यह बताया गया था कि अगर हम किसी तथ्य को छिपाते हैं, अगर हमें किसी तथ्य के बारे में नॉलेज है और हम क्या करते हैं, उस तथ्य को छिपा लेते हैं, अगले पर्सन को मतलब नहीं जानने देते हैं कि असली बात क्या है, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, दुष्प्रेरण ही करते हैं। तो वही हमारा सेक्शन जो 118 है आज यही बात बताने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए क्या दंड का हमारे प्रावधान है इस सेक्शन में वही बता रहा है। तो कह रहा है कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। जैसे कि कोई पर्सन है जिसको कि नॉलेज है कि अगर ये ऑफेंस हो जाएगा तो इससे क्या होगा, इससे हमें जो हमारा जो अपराध होने वाला है वो मृत्यु या आजीवन कारावास का दंड जिसमें दिया गया है, यानी कि इतना बड़ा ऑफेंस है और वो जानता है कि ये ऑफेंस हो जाएगा तो इस तरह का अपराध कारित हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, उन तथ्यों को छिपाता है। तो उन तथ्यों को छिपाता है तो ये एक प्रकार का दुष्प्रेरण ही माना जाएगा। ये माना जाएगा कि उसने दुष्प्रेरण ही किया है। तो इसके लिए हमारा 118 जो दंड का प्रावधान बताता है वो क्या है, वो हम चलिए देखते हैं। जैसे यदि अपराध कर दिया जाए तब आपको क्या सजा मिलेगी। जैसे अगर हमने ऐसे तत्व को छुपाया और छिपा के, मतलब मैंने नहीं बताया अगले पर्सन को, और इसलिए नहीं बताया कि वह कार्य हो जाए, जो ऑफेंस है वो हो जाए। तो हमने उस ऑफेंस के बारे में, मतलब जो भी हमें नॉलेज थी उस ऑफेंस को मैंने मतलब ऑफेंस होने देने के लिए मैंने तथ्यों को छिपाया, तो उसके बाद अगर वो अपराध हमारा घटित हो जा रहा है तो हमारे दुष्प्रेरक को क्या सजा मिलेगी। तो वहां पे कह रहा है कि यदि अपराध कर दिया जाए तो कारावास 7 साल का, जो कि सादा या कठोर होगा, और उसके साथ साथ फाइन भी लगेगी। ये हमारा था पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन ये क्या कहते हैं, यदि अपराध ना किया जाए, यानी कि जिस तथ्य को आपने छिपाया कि वो अपराध हो जाए, अगर वो अपराध नहीं हो पाता है, किसी कारणवश रोक दिया जाता है या रुक जाता है, तब आप दुष्प्रेरक को कितनी सजा मिलेगी, तो कारावास मिलेगी, जो कि 3 ईयर का होगा प्लस फाइन। उसके लिए जो फाइन लगनी चाहिए वो फाइन लगेगी। यही हमारा सेक्शन 118 कहता है। अब जैसे कि मतलब हम आपको मतलब एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। जैसे हमने आपको मतलब पिछले जो सेक्शन थे उसमें एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे कोई पुरोहित है, अगर उसको पता है कि हम
ये जो शादी कराने जा रहे हैं वो इलीगल शादी है, लेकिन उसने तब भी तथ्यों को छिपा लिया था, तथ्यों को छिपा लिया था और उसने शादी होने दिया था। तो वहां पे पुरोहित को भी कहा गया था ना कि ये दुष्प्रेरण कर रहा है। तो इसी तरह ये वाला जो हमारा सेक्शन 118 है वो यही कहना चाह रहा है, लेकिन हाँ वो कहना चाह रहा है कि ऑफेंस ऐसे हों जिनके लिए जो सजा मिलती है उन ऑफेंस के लिए वो मृत्यु या आजीवन कारावास हो, इस प्रकार के ऑफेंस को होने देना और तब तथ्यों को छिपाना। तो ये बात हमारा सेक्शन 118 कहता है। अब चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन 190 की तरफ। किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना। मान लीजिए अभी जैसे मैंने आपको सेक्शन 118 में बताया कि कोई पर्सन छिपा रहा है, यहाँ लोक सेवक अगर ऐसा कार्य कर रहा है कि कोई अपराध हो रहा है, हो जाएगा अगर वो तथ्य को छिपाएगा, तब भी वो क्या कर रहा है, तथ्य को छिपा ले रहा है और अपराध को होने दे रहा है। तो वहां पे हमारे लोक सेवक का जो क्या दायित्व बनता है वो, और उसके लिए क्या दंड दिया गया है वो ये सेक्शन बताता है। तो इसमें भी कंडीशन है, देखते हैं क्या है। पहला, यदि अपराध कर दिया जाए, इसमें भी यही कहा गया है, अगर लोक सेवक द्वारा जो जिस परिकल्पना को छुपाया गया है, जिस अपराध को होने के मतलब को आसान बनाने के लिए इन्होंने तथ्यों को जो छुपाया है, उन तथ्यों से यदि अपराध हमारा हो जाता है तब क्या सजा मिलेगी। तो हमारा जो लोक सेवक है उनको कारावास, जो हमारा ऑफेंस ये कराने के लिए तथ्य को छुपाए थे, उस ऑफेंस में जो मैक्सिमम कारावास दी जाती है उस कारावास का आधा कारावास और फाइन, या फिर फाइन या कारावास या दोनों, इस तरह से। ये तो जजमेंट पे ही निर्भर करेगा कि किस मतलब दोनों मिलेगा कि एक मिलेगा कि क्या मिलेगा, यानी यदि अपराध हो जाता है तब। और तब सेकंड कंडीशन ये क्या कहते हैं, यदि अपराध मृत्यु आदि से दंडनीय हो। यदि हमारे ऐसे तथ्यों को मान लीजिए हमारे लोक सेवक छिपाते हैं जिनसे जो ऑफेंस होने वाला है उनके जो सजा है उसमें जो दंड का प्रावधान है वो ऑफेंस ऐसा हो जिसमें दंड का प्रावधान हमको मृत्यु दंड से दंडनीय हो। ये देखिए, मृत्यु आदि से दंडनीय हो, तो उस ऑफेंस के लिए इनको क्या मिलेगा, तथ्य को छिपाने के लिए 10 साल का कारावास, सादा या कठिन कोई भी मिल सकता है। अब तीसरी कंडीशन हमारी क्या कहती है, यदि अपराध ना किया जाए तब लोक सेवक का क्या दायित्व बनेगा। यानी किसी ऐसे तथ्य को उन्होंने छिपाया जिससे अगर अपराध हो जाता है, तब तो दोनों ऊपर की कंडीशन थी अलग अलग, लेकिन अब तीसरी कंडीशन में करा है कि जिस तथ्य को इन्होंने छुपाया अगर वो अपराध होता ही नहीं है तब इनको क्या सजा मिलेगी। तब इनको सजा जो मिलेगी वो जो अपराध ये कराते उसका जो मैक्सिमम कारावास होता है उसका 1/4 प्लस फाइन या अकेले कारावास, ये जजमेंट पर निर्भर करेगा। तो ये था हमारा सेक्शन 119। सेक्शन 119 में क्या कहा, यदि लोक सेवक जो हैं हमारे, अगर वो तथ्य को कोई छिपाते हैं, यानी कि लोक सेवक का तो काम ही है लेकिन कि मतलब गलत कार्यों को होने से रोकना, लेकिन ये ऐसे कार्यों के तथ्यों को क्या करते हैं, खुद ही छिपा लेते हैं और गलत कार्य होने देते हैं, अपराध को होने देते हैं। तो जब ये अपराध को होने देते हैं तो अगर अपराध हो जाता है तब इनको क्या मिलता है सजा। जो अपराध ये करवा रहे थे उस अपराध का जो मैक्सिमम दंड होता है, यानी जो मैक्सिमम कारावास है उसका हाफ और फाइन या सिर्फ फाइन या दोनों, ये हमारा पहली कंडीशन में था। और दूसरी वाले में क्या था, यदि इन्होंने ऐसा अपराध कराया है जिसकी सजा क्या हो, मृत्युदंड हो, तब यहाँ पे इनको 10 साल का कारावास की बात की गई है। और तीसरे में कहा गया है यदि हमारा अपराध हो ही ना तब क्या होगा, तब वहां पे ही कहा गया है कि जो मैक्सिमम कारावास उस सजा की रहेगी उसका 1/4 प्लस फाइन या दोनों या अलग अलग, इस तरह से। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन 120 की तरफ। 120 क्या कहता है, कारावास से दंडनीय अपराध की परिकल्पना को छिपाना। मतलब हमारा 120 जो है ये बोलता है कि अगर कोई ऐसा तथ्य हो
जिसका ऑफेंस अगर कराया, अगर उसको छिपाते हैं और उससे जो होने वाला ऑफेंस हो, उसकी जो सजा है वो हमको कारावास की मिलती हो, तब वहां पे क्या दंड का प्रावधान भी होगा? तो वहां पे क्या होगा कि अपराध यदि कर दिया जाए, यदि हमारा अपराध कर दिया जाए, तो जो अपराध के लिए मैक्सिमम कारावास दिया जाएगा उसका 1/4 जो है कारावास मिलेगा, वो चाहे कठिन हो या सादा हो। फिर सेकंड कंडीशन में क्या कहते हैं, यदि अपराध नहीं किया जाए तब क्या होगा? तो यदि अपराध नहीं होता है तो मैक्सिमम कारावास का 1/8 यानी कि कारावास का 8वां भाग प्लस फाइन के साथ कारावास मतलब का 8वां भाग, अथवा सिर्फ फाइन अथवा सिर्फ कारावास। तो कारावास में सादा या कठोर जो भी जजमेंट में जैसा निर्णय होगा वो उसके अनुसार होता है। तो ये था हमारा तीनों सेक्शन। तीनों सेक्शन का मेन मोटो क्या था? मेन मोटो ये था कि तथ्य को छिपाना, यानी कि अभी तक हमने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था वहां पे हमारे दुष्प्रेरक ने मतलब बकाया या बला फुसला के या फिर षड्यंत्र द्वारा या सहायता द्वारा इन तीनों माध्यमों से किस तरह से जो है अपराध करवाता था व्यक्ति से, उसके अनुसार वहां दंड का दायित्व अधीन उसके ऊपर लगाया जाता था। लेकिन यहाँ क्या है, तथ्य को ही छिपा दे। तीनों सेक्शनों में चाहे लोक सेवक हो, चाहे मतलब जो पर्सन हो, अगर वो ऐसे तथ्य को छिपा रहा है जिससे हमारा अपराध हो जाए, यानी अगर वो बता देता है ऐसे तथ्यों को तो अपराध रुक जाता, लेकिन ऐसे तथ्यों को छिपा के वो अपराध करने होने में सहायता कर रहा है, इसलिए तीनों सेक्शनों में इन्हीं सब के बारे में बताया गया है कि तब क्या दंड का हमारा प्रावधान होगा। अब आप आशा करते हैं तीनों आप जो सेक्शन है उसे समझ गए होंगे, और ये तीनों सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इलस्ट्रेशन देके ही क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, या फिर ये जो हम तथ्य बताए हैं इनसे भी, इसकी जो हेडिंग है इनसे भी क्वेश्चन उठा के हेडिंग से ही पूछ लिया जाता है कि ऐसा किस सेक्शन में कहा गया है, या सेक्शन दे देगा तो उसके अंतर्गत क्या कहा गया है। इस तरह से क्वेश्चन इससे उठते हैं। तो आज हमारा ये चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम अपने अगले सेशन में नेक्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे। तो अगर आपको ये चैप्टर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्यूरी करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।